बिहार में नीतीश ने जिस तरह से लालू यादव से लेकर इंडी गठबंधन को जोर का झटका दिया है, पलटी मारकर, हर कोई एक ही बात कह रहा है, नीतीश कुमार सियासत के सबसे बड़े धुरंधर हैं, लेकिन इसी के साथ पलटू राम भी हैं। लेकिन एक बात और है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी भी है। सवाल यह भी है कि 24 में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी राजनीतिक शुचिता से जुड़े तमाम आरोपों को सहकर भी नीतीश कुमार के स्वीकारने के लिए आखिर क्यों तैयार है, देखिए। अब की बार किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार पलटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बातें ही ऐसी की थी। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन बिहार की सियासत में एक बात बहुत प्रचलित है, वो नीतीश ही क्या जो पलटी न मारे। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। सवाल यह है कि जब सबको पता ही है कि नीतीश कुमार राजनीति में पलटू राम हैं, तो फिर बार बार उन पर यकीन क्यों और कैसे कर लिया जाता है। हालांकि इस बार नीतीश ने कहा था कि जीवन भर बीजेपी की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। और ये सारे सिद्धांतों को लालच में, ये भारी लालची आदमी, महाठग है ये आदमी नीतीश कुमार। ये किसी का दोस्त नहीं है, ये मतलब का यार है। लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के लालची हैं, लेकिन सच ये भी है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उधर गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। जबकि अब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार की अकेले में कोई बहुत राजनीतिक ताकत नहीं रह गई, लेकिन जब वो किसी के साथ हो जाते हैं तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और यही सोचकर विपक्ष के 28 दल नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन बनाने के लिए राजी हो गए। अगर नीतीश और उनकी पार्टी की माने तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितनी वो चाह रहे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश और कांग्रेस के बीच सब कुछ ढीला ढाला ही चलता रहा। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। इंडिया गठबंधन की सुस्त चाल को बीजेपी ने परखा और नीतीश के मन में कांग्रेस का प्लान खटका और उसके बाद शुरू हो गई एक बार फिर नीतीश की अथश्री पलटू कथा। नीतीश को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए थी और बीजेपी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस थे। मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस के नजर में तो आज भी हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वो इंडिया गठबंधन के पार्ट एंड पार्सल है। हम तो मान के चल रहे हैं आज भी इंडिया गठबंधन में है। बिहार में जो भी परिस्थितियां बनी है, असमंजस और भ्रम की वातावरण जो बना भ्रम का, उसे तो नीतीश जी का। आखिर कैसे बिहार में सियासी समीकरण बीते 46 दिन में पूरी तरह बदल गए, आइए आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं।
दरअसल 10 दिसंबर को बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए। सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से गृह मंत्री का स्वागत किया। इस मुलाकात के चंद दिन बाद बिहार में अचानक घटनाक्रम बदलने लगे। ठीक 18 दिन बाद 29 दिसंबर को पटना से दूर दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक हुई। बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये वही ललन सिंह हैं जो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर एनडीए से अलग होने के बाद निजी हमले कर रहे थे। नीतीश पार्टी की कमान खुद वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। ये संयोग था या एनडीए में वापसी का सियासी प्रयोग? ललन सिंह के हटने और नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के 16 दिन के बाद नीतीश कुमार पर अमित शाह का स्टैंड बदल जाता है। अमित शाह इस थ्योरी को नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी की कोई संभावना नहीं है। दरअसल एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया था, पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? अमित शाह ने जवाब दिया, जो और तो से तो राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात और शाह के स्टैंड बदलने के बीच नीतीश ने लालू के साथ गेम कर दिया और बीजेपी ने अपने उन साथियों को साथ लिया जो नीतीश की घोर मुखालफत कर रहे थे। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड मीटिंग। धन्यवाद। इस चीज को लेकर के मीटिंग में क्या बात क्या कुछ रहा अरे उधर पीछे क्या बातें हुई लोकसभा? धन्यवाद। अब बीजेपी और नीतीश के बीच डील पक्की हो चुकी है। नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का सपोर्ट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम और सदन में स्पीकर की मांग रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। आज तक ब्यूरो। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मौजूदा केंद्र सरकार और बीजेपी के फैसलों में ज्यादातर एक झटका रहता है, एक सरप्राइज रहता है। उसी नजरिए से ये सवाल पूछ रही हूं। एक ऐसे वक्त पर जब हम सब कह रहे हैं नीतीश कुमार बनेंगे, 2 डेप्यूटी बनेंगे, एक स्पीकर बनेंगे, महाराष्ट्र में भी किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया था। सबको लग रहा था फडणवीस ही सीएम बनेंगे और शायद डेप्यूटी बने शिंदे। मामला पलट गया था। कोई सरप्राइज फैक्टर कल हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सरप्राइज फैक्टर यहां ज्यादा नहीं हो सकता है अंजना, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो वो इस शर्त के साथ आ रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। आप उप मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, कौन मंत्री बनेगा और विभाग कौन कौन से हैं, वो 2020 के रेशो पे तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात जो है बिहार बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा है, रेणु देवी हैं, तारकेश्वर सिंह हैं, इन सबको बता दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार आजकल एक गाना गुनगुना रहे हैं, मैं जहां चला जाता हूं कुर्सी वहां खुद ही चली आती है। तो उनको भी मालूम है कि बीजेपी के लिए मैं बहुत जरूरी भी हूं और मेरी मजबूरी भी हूं,
क्योंकि बीजेपी को अगर अपनी टैली 2019 के चुनाव पर देखनी है, यानी 40 में से 39 सीटें जीतनी है गठबंधन में, तो नीतीश कुमार बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 2015 का टेस्ट एक बार भारतीय जनता पार्टी ने करके देखा था। वो टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर चिराग पासवान, यानी कि तब की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी फेल हो गए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और हिमांशु, उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात, जिसकी वजह से वो अंदर खाने खूब मुस्कुरा रहे होंगे, वो तो ये है कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले को ही वो ले उड़े। बहरहाल बिहार में एक बात खूब गूंज रही है, नीतीश कुमार जो भी करते हैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए करते हैं। इस दफा नीतीश छठी बार पलटी मार रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को लग रहा था कि उनकी कुर्सी खतरे में है? लालू यादव उनके साथ कोई खेला कर सकते हैं? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेडीयू की तरफ से दावा यही है कि नीतीश कुमार आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जी हां, जिस तरह से पॉलिटिक्स बिहार में इस वक्त चल रही है और सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी के साथ खेला किया है, तो खबर ये भी है कि नीतीश कुमार ने ये सब अपने मुख्यमंत्री बनने की सारी गोटियां सेट करने के बाद किया है। अब देखिए ना, 2024 क्या नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? 9 अगस्त 2022 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 27 जुलाई 2017 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 20 नवंबर 2015 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 26 नवंबर 2010 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 24 नवंबर 2005 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। 3 मार्च 2000 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। सवाल यह भी है कि क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जितना भी खेला करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही करते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक बात खूब चल रही है कि लालू यादव तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। अब अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं, फिर से नीतीश कुमार की पलटी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए मानी जाएगी। अगर कोई आदमी ऊपर से लिखा के लाया है तो क्या करोगे आप उसमें? हाँ, तो आप डेंगू के तीर दबा चला रहे हो, मतलब ये आपको अच्छा लग रहा है? और क्या, आप भी ऊपर से लिखा के लाए, हम भी ऊपर से लिखा के लाए। पिछले 30 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन नीतीश कुमार का कभी इधर कभी उधर वाली सियासत अभी तक जारी है। अब देखिए ना, 1990 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। लालू यादव को नीतीश कुमार अपना बड़ा भाई कहते थे। साल 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौंका दिया था। जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। 1996 में बिहार में कमजोर मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का यह गठबंधन अगले 17 सालों तक चला। हालांकि इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बन गई। जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। साल 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी से पटखनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2017 में आरजेडी और जेडीयू में खटपट शुरू हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से इस्तीफा दे दिया। फिर 2022 में नीतीश कुमार ने 5वीं पलटी मारी और अब विपक्षी पार्टियों के साथ नया गठबंधन बना लिया है। और अब अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी एक और पलटी बिहार की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो लालू तेजस्वी को जोर का झटका और नीतीश इस बार अपनी मुस्कान बिखेरेंगे बतौर मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी के साथ। ये दिन भी आ गया।